तो हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू अवर एमसीक्यू चैनल। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टैटिस्टिक्स, ओके। तो स्टैटिस्टिक्स ये हम लोग का एनसीईआरटी का है, लास्ट चैप्टर है, लेकिन अभी मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ओके। क्योंकि बहुत बच्चों की डिमांड आई थी, कहने लगे थे कि सर ये इस बार मेरे आ रहा है टेस्ट में, तो मुझे ये पढ़ा दिए, तो चलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ओके। तो स्टैटिस्टिक्स होती क्या है वैसे? देखो, स्टैटिस्टिक्स का काम बहुत जगह होता है। देखो, जैसे कि कहीं पर भी ग्राफ कहीं देखोगे तो ग्राफ ऐसे ही नहीं बन जाता है। किसकी मदद चाहिए होती है? एक डाटा की मदद चाहिए होती है कि हाँ, इस टाइम पर क्या हुआ, इसमें कितना प्रोडक्ट हुआ, इतना कितना लॉस हुआ, इतना कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब देखा जाता है, ठीक है। और वो सब कहीं देखा जाता है, कहीं ग्रुप ऑफ डाटा टू एनालाइज एंड कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब करके ही हम लोग का क्या बन जाता है? स्टैटिस्टिक्स बन जाता है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स हम लोग का एक ऐसा ब्रांच है, स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स दैट इन्वॉल्व द कलेक्शन, distribution, analysis, and interference of conclusion from quantitative data, ठीक है। तो ये सब हम लोग क्या एक कंक्लूजन का डाटा दिखा देता है। जैसे कि हम लोग क्या डाटा डाटा तो पूरा बहुत बड़ा हो जाता है ना। अब कहीं ग्राफ के थ्रू हम लोग ने बना के दिखा दिया, जैसे कि शेयर मार्केट का होता है। तो शेयर मार्केट में क्या है, उसके अंदर क्या पूरा ग्राफ दिखाया करता है कि ये इतना ये हुआ, इतना ये हुआ, इतना ये हुआ। नहीं, तो वो क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पूरा अपना एक स्टैटिस्टिक का ग्राफ दिखाते हैं, ठीक है। वो लोग डाटा नहीं दिखाते हैं, वो लोग स्टैटिस्टिक्स का ग्राफ दिखाते हैं, ठीक है। इस तरह दिखता होगा, ये कभी इधर गया, इधर गया, इधर गया, तो ये चला गया, ठीक है। लॉस में आता है, ये चलता है, उधर जाता है, इधर जाता है। ग्राफ है, ग्राफ तो कहीं भी जा सकता है ना, ठीक है। तो वही हम लोग क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। अब क्या स्टैटिस्टिक्स के टाइप होते हैं? तो यस, स्टैटिस्टिक्स के होते हैं, कितने होते हैं? 3 होते हैं। यही हम लोग को पढ़ना है। क्या है हम लोग का? मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। मीन, मीडियम और मोड, इसको हम लोग डीपली हम लोग पढ़ेंगे, मीन, मीडियन एंड मोड, ओके। तो बहुत ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। क्या है मीन? तो अब हम लोग समझते हैं मीन क्या है। तो देखो, मीन दो तरीके से हम लोग निकालते हैं, मीन ऑफ ग्रुप डाटा, और एक है हम लोग का अर्थमेटिक मीन, किसका? क्लास इंटरवल से, ठीक है। ये भी हम लोग का क्या है, ये दोनों हम लोग का अर्थमेटिक मीन ही है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन ही है, ओके। अब ग्रुप ऑफ डाटा में जैसे कि हम लोग का क्या हो गया, जैसे कि क्या लिखा है, इफ x1 x2 x3 dash xn are the value of a variable x, then arithmetic mean x is given by, तब जो अर्थमेटिक मीन होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ डाटा हम लोग क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ डाटा हम लोग क्या होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यह है। अब क्या है हम लोग का अर्थमेटिक मीन, हम लोग को कहीं इसके निकालनी है। अर्थमेटिक मीन इसका हम लोग को कहीं निकालना है, तो क्या है, देखो, सम ऑफ डाटा मतलब कि समीशन ऑफ एक्स आई, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, समीशन कहते हैं, या सम ऑफ ऑल एंट्रीज, ठीक है। सम ऑफ ऑल एंट्रीज, ठीक है। सम ऑफ ऑल एंट्रीज, ठीक है। अब जैसे कि ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हम लोग का नंबर है, ओके। इसका हम लोग को क्या करना है, सम करना है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अपॉन कितने हैं, कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 6 है, 6 है, ठीक है। कितने नंबर से, नंबर्स देखा जाएगा, यहाँ पे नंबर होंगे, ठीक है, नंबर। तो अब इसको ऐड करिए, 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 6 21, कितना आ जाएगा, 21/6। तो x अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस ग्रुप ऑफ डाटा इज 21/3। इसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स, दिस इज 7 टाइम्स, ओके। 2 टाइम्स एंड दिस इज 7 टाइम्स, तो कितना है, 7/2। दिस इज द आंसर ऑफ अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अब हम लोग कहीं इसको कहीं डिवाइड कर दें, तब भी हम लोग का आंसर वही आया, ठीक है। अब जो हम लोग का अगला है वो हमको समझते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ क्लास इंटरवल, ओके। तो अब जैसे कि हम लोग क्या, लेट एक्स बी अ वेरिएंट टू व्हिच टेक्स वैल्यू x1 x2 डैश xn with the corresponding frequency f1 f2 f3 dash fn respectively, then arithmetic mean, तब जो arithmetic mean होगा am होगा is given by, तब जो होगा क्या कैसे दिया जाएगा, arithmetic mean is equal to f1 x1 plus f2 x2 plus f3 x3 plus dash plus fn xn upon f1 plus f2 plus f3 plus dash fn, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन, ठीक है। वेयर जो हम लोग का एन है वो हम लोग क्या है, समीशन ऑफ एक्स आई मतलब कि सम ऑफ एंट्री ऑफ फ्रीक्वेंसीज डाटा, ठीक है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज डाटा इज एन, मतलब कि यहाँ पर जितना भी होगा जो फ्रीक्वेंसी के जितने भी डाटा उसको काउंट कर करना है, ठीक है। उसको ऐड कर करना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा क्या,
एक्स लिखा है, देखते हैं यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है कि क्लास इंटरवल ये है और फ्रीक्वेंसी ये दी गई है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग कैसे एक्स की वैल्यू बचा लेंगे, इसके अंदर का जो मिड पॉइंट होगा, इसके अंदर का जो मिड पॉइंट होगा वही हम लोग क्या होगा, क्या होगा, हाँ एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। तो मिड पॉइंट, देखो मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दो को ऐड करके उसका क्या करते हैं, हाफ करते हैं, तभी तो हम लोग का मिड पॉइंट निकलता है। तो मिड पॉइंट हम लोग को निकालना है, जैसे कि हम लोग को इसका निकालना 0 और तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। तो अपर लिमिट हम लोग की ये बड़ी वाली होगी और छोटी वाली हम लोग की क्या होगी, लोअर लिमिट होगी, ठीक है। तो अपर लिमिट हम लोग की कितनी 5 है, प्लस लोअर लिमिट 0 है तो अपॉन 2, तो 5/2, तो 5/2 हो गया। तो हम लोग कहीं इसको कहीं हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हम लोग का 2.5 आएगा, कितना आ जाएगा 2.5। तो यहाँ पर हम लोग कहीं लिख दें मिड पॉइंट, ठीक है। पहले लिखना होगा मिड पॉइंट आपको, फिर एक्स, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, वो क्योंकि हम लोग का जो मिड पॉइंट होता है वो हम लोग का एक्स ही होता है, ठीक है। तो इसका कितना है मिड पॉइंट 2.5, इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15/2, ये सही है, तो कितना आ जाएगा 7.5, तो कितना आ जाएगा 7.5, ओके। अब इसका कहीं निकालेंगे तो 10 + 15, तो 10 + 15 कितना हो जाएगा हम लोग का 25/2, दिस इज 1 टाइम, फिर 2 टाइम 0.5, तो 12.5 मतलब कि 5 चल रहा था, इसके अंदर 5 ऐड करें तो कितना हो जाएगा है 17.5, फिर अगला कितना हो जाएगा 22.5, ठीक है। तो ये हम लोग क्या आया, एक्स की वैल्यू आ गई, क्या आ गई हम लोग की, ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब अगर हम लोग को ये वाला मेन हम लोग कहीं निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, एफ, ये हम लोग क्या है, एफ की फ्रिक्वेंसीज हैं, ठीक है, और ये हम लोग का एक्स है, ठीक है। ये हम लोग का f1 है और ये हम लोग का x1 है, ये हम लोग का f2 है और ये हम लोग का x2 है और ये हम लोग का f3 है और ये हम लोग का x3 है, ठीक है। ऐसे चलता चल जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग को क्या करना है, f इंटू fi इंटू xi करना है, ठीक है, fi इंटू xi करना है। तो इसको कहीं हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना 2 है ना, हाँ, तो 2 इंटू 2.5 तो कितना हो जाएगा हम लोग का 0 0 1 2 2 या 4 5, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और ये 4 है, तो 4 इसको हम लोग फिर इंटू करते फिर हम लोग का क्या आ जाएगा f1 और x1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, f1 और x1 की वैल्यू आ जाएगी। और फिर आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है, ठीक है, इसको ऐड करना मतलब कि 2 + 4 + 3 + 5 + 10, ठीक है। इसको ऐड करके जो हम लोग का आएगा उसको फ्रीक्वेंसी के रेट पर रख देना, मतलब कि हम लोग का फिर क्या हो जाएगा n हो जाएगा और ये हम लोग क्या हो जाएगा fi हो जाएगा, ठीक है, ओके, fi हो जाएगा। फिर जब हम लोग इसका जो मल्टीपल्स आ जाएंगे, तो फिर इसको क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है, क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो ऐड करने के बाद हम लोग इसके अंदर रखकर फिर इसको डिवाइड कर देंगे, तो फिर हम लोग क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। तो देखिए, एक हम लोग का शॉर्टकट मेथड है, लेकिन है नहीं शॉर्टकट, देखना शॉर्टकट मेथड है मीन निकालने का एक शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि बाय शॉर्टकट मेथड, ओके। जैसे कि हम अब क्या करा, मैंने कि एक एग्जांपल दिया, उससे मैं समझाऊंगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें थी। तो जैसे कि हमने एग्जांपल ये कह रहा है कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय शॉर्टकट मेथड, ठीक है, बाय शॉर्टकट मेथड। ये हम लोग का क्वेश्चन था, ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी केवल 2 चीज दी गई थी। देखिए 2 चीज से कितनी सारी चीजें आई हैं, ठीक है। अब कैसे आई है वो देखिए, ये हम लोग के पास क्लास इंटरवल से ये फ्रीक्वेंसी थी, क्लास इंटरवल से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मिड वैल्यू निकाल सकते हैं या एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं या मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है, वही बात है सेम, ठीक है। तो क्लास इंटरवल से हम लोग ने कैसे निकाला मिड पॉइंट हम लोग ने कैसे निकाला मिड पॉइंट या वैल्यू हम लोगों ने कैसे निकाली, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। तो 50 + 150 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 200/2, दैट मीन्स 100। तो ये देखिए 100 आ गई। तो ऐसे फिर हम लोग ने इसका सबका निकाल दी, ठीक है। अब जो मेन चीज आती है इसके अंदर शॉर्टकट मेथड में, वो होती है हम लोग की एज्यूम्ड मीन। क्या होती है हम लोग की एज्यूम्ड मीन हम लोग का क्या होता है कि एज्यूम का मतलब कि मानना, ठीक है। हम लोग का जो मिड टर्म होगा हम लोग का वही क्या होगा, एज्यूम्ड मीन होगी। जो मिड टर्म ऑफ एक्स इज एज्यूम्ड मीन, ठीक है भाई, हम लोग क्या होगा, एज्यूम्ड मीन होगा, ठीक है। जो मिड टर्म होगा एक्स का वही हम लोग क्या होगा, एज्यूम्ड मीन होगा, देख रहे हो ना, हाँ, ठीक है। तो क्या चलना है अब डेविएशन फ्रॉम मीन, अब डेविएशन निकालना है, यही मेन चीज थी, ठीक है। एज्यूम निकाल दिया, अब डेविएशन फ्रॉम मीन, तो डेविएशन फ्रॉम मीन, तो d इज इक्वल टू x माइनस ए, ठीक है। यही डी हम लोग क्या डेविएशन है, तो डेविएशन के निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, x चाहिए और a चाहिए। a हम लोग क्या था, मीन वैल्यू थी, और x हम लोग ये थी,
ठीक है, क्या इसके अंदर हम लोग को दिया था, क्वेश्चन में नहीं दिया तो निकालना पड़ा। तो डेविएशन अब हम लोग ने करा, तो एक्स हम लोग क्या है, एक्स हम लोग कितना है, अब हम पहले निकाल के दिखा रहे हैं। तो डी इज इक्वल टू एक्स, x1 माइनस है, तो x1 हम लोग कितना है 100 है, 100 माइनस एज्यूम में कितना है 300 है, तो ये प्लस माइनस हाँ प्लस माइनस माइनस करेंगे और साइन किसका देखेंगे, साइन किसका देखेंगे बढ़ेगा, तो 100 माइनस 300 तो कितना हो जाएगा 200, माइनस कर दिया और साइन किसका देखा बढ़ेगा तो कितना आया, डी की वैल्यू पहले हम लोग कितनी आई, d1 की वैल्यू हम लोग कितनी आई, d1 की वैल्यू हम लोग कितनी आई माइनस का 200 आई, फिर ऐसे फिर हम लोग ने 200 माइनस का 300 करा तो कितना आया हम लोग का माइनस का 100 आया, फिर 300 माइनस 300 करा तो 0 आया, 400 माइनस 300 करा तो हम लोग कितना आया 100 आया, फिर 500 माइनस 300 करा तो हम लोग कितना आया 200 आया, ठीक है, कितना आया 200 आया। ओके, अब देखो ये फ्रीक्वेंसी हम लोग को गिवन थी, ये फ्रीक्वेंसी हम लोग को गिवन थी, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग को गिवन थी, हम लोग ने रख दी, ठीक है। अब क्या करना है, जो मेन चीज है f इंटू डी करना है, f इंटू डी करना है, ये करना है, ठीक है, f इंटू डी करना है। तो f इंटू डी इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आया माइनस का 3200, ठीक है, इसको इंटू करें तो कितना आया माइनस का 1200, ठीक है। अब 0 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है, तो 100 इंटू 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा, ठीक है। फिर 200 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का 1400 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब हम लोग क्या है, कितना हो गया, इतना समझ में आया। अब देखिएगा अर्थमेटिक मीन, अब जो अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू assumed mean plus sum of अब देखिए अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू assumed mean plus sum of fd upon n, where is a is assumed mean और n is number of total number of frequency, total number of frequency, ठीक है, total number of frequency, ठीक है। तो अब लोग निकाले भी तो ऑटोमेटिक मीन इज इक्वल टू assumed mean हम लोग कितना था 300 था, 300 लिख दिया। फिर अब हम लोग क्या है f समीशन ऑफ fd हम लोग कितना है, इसको हम लोग ने सम करा था तो कितना आया था हम लोग का माइनस का 180 आया, तो माइनस का 1800, ठीक है 1800 है। फिर एन हम लोग कितना मतलब कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है हम लोग का 57 है, ठीक है, कितना हम लोग का 57 है, ठीक है। अब हम लोग इसको डिवाइड कैसे करें, तो माइनस 180 अपॉन 37, तो इसका जो हम लोग का आएगा 300 प्लस, और ये माइनस है तो प्लस माइनस हम लोग क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा फिर हम लोग का 331.58, ठीक है 330.58, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 300 माइनस 31.58, तो 0 0 यहाँ बढ़ गया, तो यहाँ पर 10 में से 8 का कितना बचा 2, और 10 में से 9 में से 5 का कितना बचा 4 पॉइंट, अब यहाँ पर 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8, और 9 में से 3 गया तो कितना बचा 6, तो कितना आ जाएगा हम लोग का, कितना आ जाएगा फिर ये 2 भी तो है 268.42, दिस इज अवर मीन, ठीक है। तो ये था हम लोग का शॉर्टकट मेथड, जो कि शॉर्टकट नहीं था बिल्कुल, ओके, तो समझ में आ गया, ओके। इसको याद कर लेंगे, ओके, इसको याद कर लेना। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ, जो कि मेथड क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें हम लोग यू फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, यू फाइंड करते हैं। इसमें क्या रहता है, जैसे कि हम लोग ने शॉर्टकट मेथड तो यूज करा और हम लोग ने अब हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड यूज करने जा रहे हैं, तो इसका यूज कहाँ हो जाता है, हम लोग ऐसे सिंपली निकाल सकते हैं लेकिन नहीं निकाल सकते। जैसे कि क्या रहता है, कहीं x की वैल्यू और y की x की वैल्यू और f की वैल्यू कहीं ज़्यादा दी गई होती है, तो उसमें जो कैलकुलेशन होती है उसको छोटा करने के लिए ही ये दोनों मेथड होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो जैसे मैंने ये क्वेश्चन एक रखा, क्योंकि जो कहीं मैथ्स कहीं पढ़ते हैं तो बच्चे क्वेश्चन से अच्छे से समझ जाते हैं कि क्या रहा है, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन से ही समझा रहा हूँ, ओके। तो कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन, हम लोग किसमें अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे, ये रहा हम लोग क्लास इंटरवल और ये रही हम लोग की फ्रीक्वेंसी, मतलब कि f, ओके। अब देखिए हम फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग ने x की वैल्यू में कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू में कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2,
अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर था कितना है 0 प्लस 50 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 50 अपॉन 2, दैट मीन्स 25 आ गया। तो ये देखिए आया। तो ऐसे हम लोग का इसी के बीच का टर्म होंगे, तो वो सब हम लोग एक्स की वैल्यू होगी। ये देखिए इतना ज़्यादा आया वैल्यू। अब क्या, अब देखो यू आई, अब यू आई हम लोग क्या होता है, यही हम लोग का इसका डेरिवेशन मेथड का मेन स्टेप यही। अब देखो यू आई इज इक्वल टू एफ एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब ए क्या होता है, ए हम लोग का मिड 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 वैल्यू ऑफ एक्स आई। तो मिड वैल्यू कौन सी है, यहाँ से ये चले, यहाँ से ये चले। तो अब देखो यहाँ पर कितना हो गया, एक ये आ सकता है या तो एक ये आ सकता है, ठीक है। एक ये आ सकता है या तो एक ये आ सकता है। हम लोग किसका दिया जाए, किसको दिया जाए, बड़े वाले को। हम लोग देखो एक इधर से आया, देखो एक इधर से आया और एक इधर से आया, ठीक है। एक ये है, ये है, ठीक है। अब हम लोग जो लेंगे सबसे पहले वाले टर्म से लेंगे, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एज्यूम मीन हो जाएगा, ये हम लोग का क्या हो गया ए हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ओके। इसको भी ले लो चल जाएगा, इसका भी आंसर आएगा, ठीक है। अब जैसे क्या है हम लोग का म्यू आई इज इक्वल टू एक्स आई ए आई। अभी मैंने बताया था पीछे कि एक्स आई ए आई हम लोग एक क्या होता है डी होता है, डेविएशन होता है। डी इज इक्वल टू एक्स आई और ए आई ए हम लोग क्या होता है, हम लोग डेविएशन होता है, ठीक है। क्या होता है हम लोग का, हाँ डेविएशन होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक और ऐसे लिख सकते हैं, यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच लिख सकते हैं ना। तो लेकिन इसके लिए हमको क्या होगा, फिर डी का कॉलम हम लोग को बनाना होगा, ठीक है। अब एच क्या है, एच हम लोग की डिस्टेंस होती है, इसके इंटरवल की डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से हम लोग एच निकाल लेंगे। तो एच हम लोग को जैसे कि हम लोग को ये दिया गया है, तो सबका सेम ही आएगा और क्या, कितना 100 माइनस 50 करेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, 150 माइनस 100 करेंगे तो कितना 50 आएगा। सो एच की वैल्यू हम लोग कितनी आ गई, एच की वैल्यू हम लोग कितनी आ गई 50 और ए की वैल्यू हम लोग कितनी आ गई 125 और एक्स की वैल्यू तो हम लोग यहाँ पर है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करें, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई हम लोग ले रहे हैं 25 माइनस 125 अपॉन 50, तो 25 माइनस 125 करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 100 माइनस का 100 अपॉन 50, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 1 टाइम दिस 2 टाइम, कितना आएगा माइनस का 2 आएगा, ये देखिए माइनस का 2 आ गया। ऐसे ही सेम है 75 माइनस 125 करेंगे और नीचे 50, 75 माइनस 125 होगा तो कितना आ जाएगा हम लोग का माइनस का 50 अपॉन 50, दैट मीन्स माइनस का 1 आया। तो हम लोग इस हम लोग जो टर्म वैल्यू हम लोग कितनी 125 माइनस 125 दैट मीन्स 0 0 हो गया, ठीक है। अब 175 माइनस 125 कितना आ जाएगा 50, तो 50 अपॉन 50 दैट मीन्स 1। फिर हम लोग का कितना है 225 माइनस माइनस 125 तो कितना आ जाएगा मेरे पास 100 आ जाएगा, तो 100 अपॉन 50 तो कितना 100 अपॉन 50 तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर 2 कितना है 275 माइनस 125 करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग कितना आ जाएगा फिर 125, हाँ 125 आ जाएगा, 125 अपॉन 50 कहीं करेंगे नहीं, इसको माइनस करके देखें 275 माइनस 125 0 5 1, हाँ 0 5 1 होगा तो 50 करेंगे तो कितना टाइम आ जाएगा 3 टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो 3 टाइम आ गया। अब देखिए हम लोग की यू की वैल्यू आ गई और यहाँ पर हम लोग एफ की वैल्यू थी, इसको इससे हम लोग इजी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको हम इजी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इजी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करा फिर इसका हमने ऐड कर दिया, फिर ऐड कर दिया तो ऐड करने के बाद हम लोग कितना आया समीशन ऑफ एफ आई यू आई इज 81 और यहाँ पर एन हम लोग कितना आया टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी है 188, ठीक है। ये 188 वो ये आ गया, ठीक है। अब मेन चीज़ वो था हम लोग का याद फॉर्मूला था, ठीक है, जो उसमें भी था हम लोग का डी में भी था। तो हम लोग उसमें क्या था मीन इज इक्वल टू ए assume mean plus summation of f I d I upon n, ये था। यहाँ पर क्या है हम लोग का, यहाँ पर केवल ये चेंज हुआ, ये आ गया है और ये चेंज हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा हम लोग का assume mean कितना 125 प्लस h कितना हम लोग 50 इंटू 85 अपॉन 180, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल आउट होगा 125 प्लस इसको इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 5 टू 40 42 अपॉन 18 कितना है हम लोग का 125 प्लस 24.0, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 941.0, ठीक है। दिस इज अवर अर्थमेटिक मीन, ओके। ये था हम लोग का स्टेप डेविएशन मेथड। अब हम लोग चलते हैं इसके ऊपर एक चीज़ रह गई है हम लोग की क्या है हम लोग का कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग करते हैं रफ हो गया। तो हम लोग आते हैं एक टर्म के ऊपर, वो हम लोग का क्या है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है, ओके। क्या है हम लोग का कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग का क्या होता है, तो ये देखो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे कि ये 6 है, यहाँ पर पहले 6 लिखिए, फिर इसको इससे ऐड करिए तो फिर इसका आंसर यहाँ लिखिए कितना हुआ 1, फिर इसको इससे ऐड करिए फिर इसका आंसर यहाँ लिखिए 16, फिर इसको इससे ऐड करिए फिर इसका आंसर यहाँ लिखिए कितना हो जाएगा 26, फिर इसको ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पर इसको लिखिए 33। तो इसका जो हम लोग का कम्युनिकेटिव वाला है ये है
इसको हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, मतलब कि कैसे चलाते हैं, जैसे क्यों क्यों ऐड करा लिख दिया, ऐड करा लिख दिया, ऐड करा लिख दिया, ठीक है, ऐड करा लिख दिया, ऐड करा लिख दिया, ऐड करा लिख दिया, ऐसे रेसिप्रोसिटा, गेट रेसिप्रोसिटा। ओके, अब हम लोग चलते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं मीडियन के ऊपर। अब हम लोग का मीडियन क्या होता है? मीडियन हम लोग का होता है बीच का टर्म। क्या होता है? बीच का टर्म। ठीक है, बीच के टर्म की वैल्यू हम लोग क्या कहला दी जाती है? मीडियन कहला दी जाती है। जैसे कि क्या लिखा है? मीडियन इज द मिडल वैल्यू इन द गिवन सेट ऑफ नंबर, जो कहा है। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर क्या है? इसका प्रोसीजर हम लोग का है, जैसे कि हम लोग को कहीं सेट ऑफ नंबर्स कहीं दिए होंगे, तो उसको हम लोग पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। फिर उसके अंदर काउंट करेंगे कि कितने सेट हैं। ठीक है, उसके अंदर काउंट करेंगे कितने सेट है। कहीं ऑड आएगा तो उसमें फिर अलग फॉर्मूला लगाएंगे, कहीं इवन आएगा तो उसका अलग फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो कहीं ऑड आया तो उसका कहीं फॉर्मूला क्या लगेगा? फिर क्या लिखा है? इफ द नंबर ऑफ टर्म एन आर ऑड, अगर जो एन है वो हम लोग का ऑड है, तब हम लोग क्या होगा? मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन टू। और अगर हम लोग का इवन होगा तो हम लोग क्या होगा? मीडियन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टर्म प्लस एन बाई टू प्लस वन टर्म अपॉन टू। ठीक है, तो इवन के लिए ये है और ऑड के लिए ये है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते, तो क्वेश्चन से और अच्छे समझ में आए। ठीक है, फाइंड द मीडियम। मीडियम हम लोग फाइंड करना है। पहले हम लोग इसको क्या करें? हाँ इसको क्या करें हम लोग? असेंडिंग ऑर्डर में करें। असेंडिंग ऑर्डर में करें अरेंज। तो पहले हम लोग सबसे छोटा क्या है? 12, उससे छोटा 14, फिर उससे छोटा 18, फिर उससे छोटा 22, फिर इससे छोटा 25, फिर से 25, दो बार 25 है, नहीं यहाँ पर हम लोग 20 तो है, 25, फिर इससे हम लोग का कितना हो जाएगा? नहीं, ये 22, 25, ये हो गया, 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 ये हो गया। अब ये दोनों बाकी 28 और 30, ये हम लोग क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। ठीक है, अब इसको काउंट करिए। एंड कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है? 9। 9 इज ऑड। ठीक है, 9 इज ऑड। तो हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला ये लगाएंगे, तो मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन टूवेथ टर्म। तो एन कितना हम लोग का? 9 है, 9 प्लस वन अपॉन टू, तो कितना हो जाएगा? 9 प्लस वन अपॉन टू, 10 अपॉन टू, दैट मीन्स फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म हम लोग यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो फिफ्थ टर्म हम लोग कितना है? 22। तो इसका आंसर कितना आएगा? मीडियन इज 22। ठीक है, ये हम लोग आंसर देखो मिड में है कि नहीं। अब इसमें चलते हैं हम लोग फाइंड द मीडियन ऑफ दिस। ठीक है, तो पहले हम लोग को क्या करना है? पहले हम लोग क्या करना है? हाँ, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या करना है हम लोग को? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। सबसे छोटा हम लोग क्या दिख रहा है हम लोग को? मुझे तो 8 दिखा, 8 गया, मतलब कि गया क्या? हटा दो इसको, हटा दो, 8 हो गया। फिर 14 15, 14 15, फिर 17 19 20, फिर 34 45, नहीं 34 35 कहाँ गया? 34 45, फिर ये 20 हो गया, 17 हो गया। ठीक है, और फिर 28 और 45। ठीक है, ये हम लोग क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। ठीक है, अब इसको काउंट करिए कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n इज इक्वल टू 10, दैट इज इवन नंबर। ठीक है, लास्ट में कहीं 0 2 4 6 8 डिजिट आए तो वो हम लोग क्या होते हैं? हम लोग का इवन नंबर होते हैं। इवन नंबर होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग का इसका मीडियन क्या होगा? मीडियन इज इक्वल टू n अपॉन टूवेथ टर्म प्लस n प्लस वन, n अपॉन टू प्लस वन टर्म अपॉन टू। ठीक है, ये है। तो n हम लोग का कितना है? 10 है, तो 10 अपॉन टू प्लस 10 अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू। तो इसको कैंसिल आउट करें तो कितना है? 5। इसको करें तो कितना है? 5। तो फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म अपॉन टू। तो फिफ्थ टर्म हम लोग कितना है? इसे यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5 और 6 ये हो जाएगा। फिर ठीक है, तो ये 6 है। ठीक है, तो इसको हम रफ कर रहे हैं।
फिफ्थ टर्म हम लोग कितना आया, फिफ्थ टर्म हम लोग कितना आया था 19 आया था, और ये आया था हम लोग 20/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का 29/2, नहीं 39/2 ये कैंसिल होगा 1 टाइम, और दिस इज 9 टाइम 19 पॉइंट कितना आ जाएगा 19.5। तो दिस इज अवर आंसर। ओके, ये रहा हम लोग का मीडियम, जो कि आप में ये शायद एमसीक्यूज में कहीं आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन अब जो आएगा मीन वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग अच्छे से करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग मीडियन के ग्रुप ऑफ डाटा पर। देखिए कि ये क्वेश्चन था, इसी में मीडियन ही में था। देखिए ये एक्स की वैल्यूज दी गई हैं, ये एफ की वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्लॉक है उसमें आएगा हम लोगों का कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आएगा हम लोग का कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी अभी मैंने बताया था, ठीक है, कैसे सॉल्व करा जाता है। अब कैसे यूज करा जाता है वो देखिए, ठीक है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी के पहले इसको रखिए, फिर इसको स्क्वायर करिए, फिर यहाँ पर रखिए, ठीक है। ये करना, ठीक है। तो 2 + 3 3 + 2 कितना हो गया हम लोग का 5 + 8 13 13 + 4 17 17 + 12 29 29 29 + 10 39 39 + 4 हम लोग का 43, ठीक है। तो ये हम लोग 43 आया, हम लोग इसी का तो ऐड कर रहे थे, तो कितना आएगा 43। तो हम लोग का एन की वैल्यू कितनी आएगी, एन की वैल्यू कितनी आएगी, एन की वैल्यू कितनी आएगी 43 आएगी, ठीक है। अब तो अब हम लोग ये एन, ये जो 43 आया हम लोग कैसा है, ऑड है कि इवन है, ऑड है कि इवन है, ऑड है, ठीक है। तो एन तो हम लोग क्या हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू n + 1/2th टर्म, तो n + 1 कितना है, n हम लोग का कितना 43 + 1/2, तो कितना आ जाएगा 44/2, 44/2। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 22, मतलब कि जो आएगा हम लोग का क्या आएगा 22th टर्म। अब मेन क्वेश्चन बनता है कि ये जो 22th टर्म है कहाँ से देखेंगे, हाँ कहाँ से देखेंगे, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी से देखेंगे, ठीक है। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी से देखेंगे। क्या यहाँ पे कहीं तुमको 22 दिख रहा, नहीं दिख रहा, लेकिन 22 किसके बीच में आएगा, इसके और इसके बीच में आएगा। तो छोटा वाला नहीं लेंगे तो इसके क्या लेंगे, उससे बड़ा वाला ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो हम लोग का कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है 29, ठीक है। ये हम लोग क्या है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी 29, ओके। तो इसकी जो एक्स की वैल्यू है वही हम लोग क्या है, मीन है, क्या है इसकी एक्स की वैल्यू, इसके एक्स की वैल्यू हम लोग कितनी 11 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो समझ में आया। तो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी का इस तरीके से यूज होगा, और आगे भी यूज है। जैसे कि यहाँ पर क्या था 22th टर्म था, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं 22th टर्म नहीं लिखा है, तो देखेंगे कहाँ 22th टर्म हम लोग इन फ्रीक्वेंसीज में देखेंगे। टर्म्स जो होंगे वो हम लोग कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसीज में देखेंगे, ठीक है। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसीज में देखेंगे तो हम लोग ने यहाँ पे देखा, तो हम लोग को यहाँ पर 22th टर्म नहीं दिखा, तो फिर हम लोग ने देखा कि कहाँ पर लाई कर रहा है, तो ये 17 और 29 के बीच में लाई कर रहा है, तो लेकिन हम लोग 17 नहीं लेंगे, छोटा हो जाएगा, तो इससे हम लोग क्या लेंगे, बड़े की तरफ लेंगे, तो बड़ा इसको हम लोग कितना 29 है, और फिर 29 के फिर एग्जैक्ट जो इसके एक्स की जो वैल्यू है वह इसका क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका मीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको पास करिए, फिर इसको नोट कर करिए, ओके। तो अब हम लोग चलते हैं मीडियन फ्रॉम ग्रुप टू, ठीक है, मीडियन फ्रॉम ग्रुप मीन। तो देखिए कैसे क्या है। अब इसमें क्या आ रहा है, इसके अंदर हम लोग को क्लास इंटरवल दिया रहा है। पिछले क्वेश्चन हम लोग को क्लास इंटरवल नहीं था, केवल और एफ और एक्स और एफ था। इसमें हम लोग क्या रहा है, क्लास इंटरवल दिया रहेगा, तो हम लोग उससे भी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग को पहले क्या जो फाइंड करना होगा, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी, ठीक है। क्या फाइंड करना होगा, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी। तो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी अब देखिएगा क्यों फाइंड करेगा, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी इसको फाइंड करिए, जैसे इसको इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 14, फिर इसको प्लस, यहाँ पे इसका आंसर 34 दिस इज 44, ठीक है। तो एन हम लोग का फिर कितना आया, हम लोग का 44 आया, ठीक है। एन हम लोग कितना आया 44 आया, ओके। अभी ये फॉर्मूला आप देख लिए, ठीक है, अभी फॉर्मूला ये देख लिया, अभी याद हो जाएगा, ठीक है। अभी ये कितना है, एन हम लोग कितना है 44 आया, ठीक है। अब बस एक चीज आपको करनी है, n/2 करना, बस n/2 करना है। तो n/2 से हम लोग क्या आ जाएगा, पता चल जाएगा कि कहाँ पर इसको वैल्यू रखी जाएगी। तो n/2 तो 44/2 दैट मीन्स 22 कहाँ लाइक कर रहा है, यहाँ पे लाइक कर रहा है, यहाँ पे लाइक कर रहा है। तो मैंने बताया था कि जहाँ पे लाइक करेगा उससे बड़े वाला हम लोग लेंगे, ग्रेटर नंबर लेंगे। तो ये हम लोग ग्रेटर नंबर हो गया 34, ठीक है। तो 34 हो गए, तो यहाँ पर कब्जा लो, ये हम लोग का टर्म कब्जा हम लोग ने कर लिया यहाँ पर, ठीक है, कब्जा कर लिया। अब ये हम लोग का इंटरवल हो गया, ठीक है। ये हम लोग क्या हो गया, इंटरवल हो गया, ओके। ये हम लोग का इंटरवल हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये हम लोग का कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। अब देखिए इधर
तो अब हम लोग का ये है, अभी मैंने पीछे बताया था कि एच क्या होता है। एच हम लोग का क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट यहाँ पर कितनी है 300 है, और यहाँ पर लोअर लिमिट हम लोग कितनी है 250 है। तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, तो एच हम लोग का आ गया। फिर अब हम लोग को क्या चाहिए, और जो लोअर लिमिट है उसको हम लोग रखेंगे। तो एल की वैल्यू हम लोग यहाँ पर कितनी है 250 है। ठीक है, और हम लोग का जो एफ है, जो एफ है, ठीक है, एफ जो है वो हम लोग कितना है 20 है। कितना है हम लोग का 20 है। ओके, एफ हम लोग कितना है 20 है। ओके, एफ हम लोग कितना है 20 है, और नहीं स्मॉल स्मॉल एफ हम लोग कितना 20 है। और जो कैपिटल एफ है, जो ये कैपिटल एफ है, जो ये कैपिटल एफ है, वो क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल प्रीसीडिंग द मीडियम क्लासेस। ठीक है, प्रीसीड करना चाहिए तो उसी मीडियम क्लासेस को। ये वाला जो टर्म है इससे पहला प्रीसीडिंग यही तो है। प्रीसीडिंग मतलब पहले सक्सेसिंग का मतलब ये अब आगे का। तो प्रीसीडिंग का मतलब ये, इसका पहले वाला हम लोग क्या, हम लोग का 14 है। ठीक है 14 है। तो ये हम लोग एच की वैल्यू, एल की वैल्यू, एफ की वैल्यू, और कैपिटल एफ की वैल्यू, और एन की वैल्यू n/2 की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग फॉर्मूला इसके लिए पुट करते हैं। मीडियम, मीडियम इज इक्वल टू, इसमें रखो या तो इसमें रखो, बात वही है। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या है, इसमें हम लोग क्या है, मीडियम इज इक्वल टू, तो मीडियम इज इक्वल टू एल प्लस वन, नो एल माइनस वन अपॉन एफ स्मॉल एफ ब्रैकेट n/2 माइनस एफ कैपिटल एफ। ठीक है, अब जैसे कि एच था, एच अभी मैंने बताया कि लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, जो हम लोग का L2 है वो हम लोग क्या है अपर लिमिट है, और L1 हम लोग क्या है लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट है तो इसको माइनस करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं। तो बस एच लिखते हैं, यहाँ पर ये एच आ गया इनटू में, और पूरा टर्म तो ये वही है, बस इसको उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, बस ये वही बात है। ठीक है, और ये हम लोग क्या है, ये जो एल है, ये देखो L1 है, तो L1 हम लोग क्या है यहाँ पर लोअर लिमिट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एल है केवल, तो हम लोग क्या लोअर लिमिट है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। दोनों में से कोई से फॉर्मूला याद कर लो, दोनों ही अच्छे से याद हो गए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग का जो मीडियन है, मीडियन हम लोग क्या है एल प्लस n/2 माइनस एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच, ये है। तो एल हम लोग कितना है, एल हम लोग कितना है 250 है, प्लस n/2 कितना है 22 है, कितना हम लोग का 22 है। फिर माइनस एफ हम लोग कितना है, एफ हम लोग का कितना है 14 है। ठीक है, एफ जो है हम लोग 14 है, और जो स्मॉल एफ है वो हम लोग कितना है 20 है इंटू एच कितना है हम लोग का, एच हम लोग ने कितना निकाला 50 है। ओके, ये से ये कैंसिल आउट। ओके, तो 250 प्लस इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 12 में से 4 गया तो कितना बचा हम लोग का 8, और ये हम लोग का बस 8 ही आएगा। फिर अपॉन 2, जिससे ये से ये गया, यहाँ पर 5 दिया तो कितना हो जाएगा 4 होगा है, 4 होगा तो कितना हो जाएगा 250 प्लस 20, 250 प्लस 20, और ये कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, 270 हो जाएगा। तो इसका मीडियन कितना है हम लोग का, मीडियन कितना आया 270 आया। ओके, तो ये था हम लोग का मीडियन की कहानी। ओके, मीडियन की कहानी। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। ओके, पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग के पास कहीं क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दी गई होगी, तो हम लोग उससे क्या निकालेंगे कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद हम लोग जो एन की वैल्यू आएगी, तो जो हम लोग का जो ये लास्ट वैल्यू आएगी एन की वैल्यू आएगी, तो एन की वैल्यू आने के बाद हम लोग n/2 करेंगे। n/2 करने से हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा हम लोग का इसमें से लेना है। ठीक है, कौन सा इसमें क्लास इंटरवल लेना है, तो n/2 से हम लोग को पता चल जाएगा। अब जैसे कि n/2 है तो यहाँ पर हम लोग किसी यहाँ बीच में लाया कर रहे थे, तो हम लोग ने इसको ग्रेटर नंबर वाले लेंगे, तो ग्रेटर नंबर वाले लेंगे, फिर वहाँ से हम लोग कब्जा कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, कब्जा कर लिया तो फिर हम लोग ने इसके साथ इसी का हम लोग ने फिर लोअर लिमिट और अपर लिमिट ले ली, उसकी फ्रिक्वेंसी ले ली, और जो कैपिटल एफ था वो ये था, स्मॉल एफ था ये था, और ये इसकी ये L1 था और ये L2 था। ठीक है, ये L1 था और L2 था। ओके, तो फिर इसके अंदर फिर हम लोग फॉर्मूला इंपोर्ट कर देते हैं। मीडियन इज इक्वल टू हम लोग क्या होता है L प्लस n/2 माइनस एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच। ठीक है, ये हम लोग का मीडियन है। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे मोड के ऊपर। अब हम लोग चलते हैं मोड के ऊपर। अब हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, मोड के ऊपर। उसके ऊपर मोड मतलब हम लोग का होता है कि कहीं हम लोग कोई सी भी सेट ऑफ नंबर्स दिए गए होंगे, उसके अंदर देखना होगा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है। ठीक है, तो भाई हम लोग क्या हो जाएगा मोड हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे हम लोग क्लास इंटरवल वाले केस में भी करेंगे, ग्रुप डाटा में भी करेंगे। उसके अंदर पहले हम लोग देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी किसकी मैक्सिमम है, फ्रीक्वेंसी किसकी मैक्सिमम, जिसकी मैक्सिमम होगी उसको हम लोग उसको घेरेंगे, तो फिर उसी की हम लोग क्या लेंगे लिमिट्स लेंगे, और उसके आगे पीछे की हम लोग फ्रीक्वेंसीज ले लेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग का अब फिर इसका फॉर्मूला क्या है हम लोग का, इसका जो प्रोसीडिंग है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम लोग ले लेंगे, फिर हम लोग कहते हैं इसको फाइंड करेंगे, तो हम लोग रिक्वायर्ड फ्रॉम द हम लोग कौन सा मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ माइनस f1 अपॉन 2f माइनस f1 माइनस f2 फिर ब्रैकेट इनटू h। ठीक है, ये है। अब एल हम लोग क्या है, वो हम लोग लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल है, और एफ हम लोग क्या है
फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास है, एच हम लोग क्या है क्लास इंटरवल है, और फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या है F1 क्या है हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास है प्रीसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास है, और F2 हम लोग क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग सक्सीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, मतलब कि ये जो F होगा जैसे कि ये है, सपोज कर लो ये क्लास इंटरवल है और ये हम लोग का क्या है फ्रीक्वेंसी इधर से जा रही है। ठीक है, और ये ठीक है 0 to 10, 10 to 20, 22, 20 to 30, 32, 40, 42, 50। ठीक है, ये हो गया 2, 8, 6, 7। ठीक है 7, 4। ओके, अब ये देखिए, अब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 8 है, इसको 8 ले लिया। अब तो ये हम लोग क्या होगी, ये तो हम लोग की स्मॉल एफ हो गई। ठीक है, ये वाली एफ हो गई। ठीक है, और F1 हम लोग क्या है प्रीसीडिंग है, F1 हम लोग क्या प्रीसीडिंग है, तो इससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F1 होगी, और इसके बाद वाली सक्सीडिंग वाली क्या होगी वो हम लोग की F2 होगी। ठीक है, और इसका जो क्लास इंटरवल है 10 क्या है हम लोग का 10 से 20 तक की है। ठीक है, और इसका हम लोग क्या चाहिए H चाहिए, तो H चाहिए, तो H हम लोग निकालना क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 20 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा 10 हम लोग का आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा 10, तो 10 आ गया। और हम लोग कुछ बाकी ये हो गया, और हम लोग का यहाँ पर L चाहिए, तो L हम लोग क्या है लोअर लिमिट है, क्या है हम लोग का L हम लोग का लोअर लिमिट है, तो ये भी हम लोग क्या हो जाएगा L हम लोग का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, बस यही था हम लोग का पूरा स्टैटिस्टिक। ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है, क्या है हम लोग का रिलेशन बिटवीन मोड। अभी तक हम लोग ने पढ़ा जितना भी, अब उसका क्या है रिलेशन है, अब उसका रिलेशन क्या देखिए, मोड इक्वल टू एक ही एक्शन लिए, ठीक है बहुत ही है, और मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके, ये हम लोग का हो गया। ओके, तो अब हम लोग को जैसे कि क्वेश्चन है ये आगे पीछे करके आप सारे फॉर्मूला ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, कहीं नहीं रख पा रहे तो इसको आपको याद कर लिए। ओके, तो हम लोग जो अर्थमेटिक मीन है, मतलब कि जो हम लोग का मीन है वो हम लोग क्या हम लोग कह रहे हैं कि इन आर डिस्ट्रीब्यूशन अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 25.68 मीडियन 25.73, फाइंड द मोड फाइंड करना है। ठीक है, तो मोड इक्वल टू हम लोग क्या है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो 3 इंटू मीडियन हम लोग कितना है 25.73 माइनस 2 इंटू 25.68, और यहाँ पर हम लोग का मोड चल रहा है, मोड को यहाँ पर किससे डिनोट कर रहे हैं एम नॉट से कर रहे हैं, तो हम लोग इसको इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 25.73 इंटू 3, तो 3 हम लोग का होता है 9, और ये हम लोग का 1 2 15 2 17 1, और ये 6 और ये 7, तो कितना आ जाएगा 77.19, फिर 25.68 इंटू 2, 2 8 the 16 प्लस 1, 2 6 the 12, 12 प्लस 3 13 1 10, और ये 11 1, ये हम लोग का 4 5, कितना हो जाएगा हम लोग का माइनस का 51.36। ठीक है, तो ये हम लोग का 77.19 माइनस 51.36 9 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 3, और ये हम लोग का 9 में से 3 का तो हम लोग कितना बचा और 2, और 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5, और ये हम लोग का होगा इसका आंसर कितना आ जाएगा 25.23। तो ये हम लोग का मोड इसका आंसर। ठीक है, ऐसे आपके क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकते हैं, तो कृपया करके इसको आप कर लीजिएगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट में अपना फीडबैक देकर ज़रूर जाइएगा, बता रहे हैं मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, ओके, तो इसको अच्छे से करिए, हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में।